इस सेगमेंट में मैं आपको एक अनदर एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड कर रहा हूं। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इससे पहले अपने इसी चैनल पे मैं ऑलरेडी ट्रांजिस्टर का एक एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप करके प्रैक्टिकल फाइल के साथ अपलोड कर चुका हूं। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का किया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रैक्टिकल फाइल के साथ स्टेप बाय स्टेप, वो जब आप वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी आप उसी पैटर्न पे अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का मेरे पास अभी ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का मैं केवल और केवल अभी ये एक्सपेरिमेंट फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जिसको केवल एक्सपेरिमेंट फाइल की आवश्यकता है उसका इससे काम हो जाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन ही कर दिया, और इसके लिए ये जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स मेंशन हैं। आप बकायदा इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज्ड किया गया है, ये फॉर्मूला यूज्ड जो किया गया है, ये वैसे आप लोग जानते भी हैं बेसिक ट्रांजिस्टर की थ्योरी में। बस अंतर ये है कि ज़्यादातर पार्ट एनपीएन के लिए कराया जाता है, पर ये एक्सपेरिमेंट स्पेशली पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए किया गया है। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी पूरा एक्सपेरिमेंट सहित पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज ये एक्सपेरिमेंट फाइल देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाले पार्ट पे तो अभी बाद में आएंगे। यहाँ पे आप पहले इसका ये सर्किट डायग्राम देखिए। ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है। इसी डायग्राम के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। अब इसके बाद हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे यहाँ पे चूंकि ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो बाद में आएगा, पहले ग्राफ, तो ग्राफ भी बाद में आएगा। पहले ऑब्जर्वेशन पे पहुँचते हैं, तो मैं एक दो पेज आगे पलट रहा हूँ। देखिए ये दूसरा ग्राफ है, उसी ग्राफ के पीछे फिर ये ऑब्जर्वेशन आ गया, हम ऑब्जर्वेशन पे आ गए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन आप देखिए, पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं फिर आपको ग्राफ दिखाएंगे। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये तो ट्रांजिस्टर की थ्योरी से एकदम क्लियर ही है कि यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस में बनेगा, यहाँ पे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज पे बनेगा, और उस दौरान जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये है इनपुट करंट, ये है इनपुट वोल्टेज एट मेनी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पे। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ हो गया, और यहाँ पे ये आउटपुट। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट आईसी में बनेगा, लेकिन उस दौरान इनपुट करंट यानी आई भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसको देख लीजिएगा आप, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद नंबर आएगा ग्राफ बनाने का। ठीक है, तो ये अगला पेज अभी मैं नहीं पलटता हूँ, फिर से दोबारा पीछे जाता हूँ। ऑब्जर्वेशन टेबल आपने देख ही लिया, ये पहला पेज था। अब आप यहाँ पे आइए ग्राफ, ये पहला ग्राफ है। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले ग्राफ देख लीजिएगा, तब कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन इसका ग्राफ से ही निकलेगा। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे ये ग्राफ है। ठीक, हालांकि इन्होंने ग्राफ में स्केल मेंशन नहीं किया है, आप स्केल भी मेंशन करिएगा कि एक्स एक्सिस पे जो वन बिग ब्लॉक है यानी 1 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे 15 माइक्रो एम्पियर आएगा, 15 15 30 15 माइक्रो एम्पियर। और वाई एक्सिस पे एक बड़ा ब्लॉक जो है वो 0.05 यहाँ पे वोल्ट का आएगा। ठीक है, 0.05 वोल्ट का आएगा। तो ये स्केल मेंशन कर दीजिएगा, तब उसके बाद ये ग्राफ आप लोग बनाइएगा। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। अब जैसे ही मैं अगला पेज पलटूंगा, ये देखिए ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, इस पर भी स्केल मेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्केल मेंशन कर लिए। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आउटपुट वोल्टेज जो है इस दौरान कांस्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आउटपुट वोल्टेज आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में देखे थे, आउटपुट वोल्टेज क्या था, ये देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे VCE। ये पहला ग्राफ 0 वोल्ट के लिए, 0.2 वोल्ट के लिए, तो ये उनको मेंशन भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आउटपुट का ग्राफ में जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एट कांस्टेंट IB। तो ये टोटल ये 4-5 ग्राफ जो दिख रहे हैं, ये पूरा उस पर्टिकुलर IB कांस्टेंट पे है। ये VCE यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे IC यहाँ पे आउटपुट करंट है। ठीक, लेकिन उस दौरान इनपुट करंट IB कांस्टेंट है। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर के लिए। तो ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये ऑब्जर्वेशन मैंने दिखा ही दिया था, अब इसका जल्दी से आप कैलकुलेशन देख लीजिए। तो शुरू के पेज पे एकदम बिल्कुल जाता हूँ। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, ये है कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट के लिए, करंट गेन, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये कैलकुलेशन है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस
एंड देन यहाँ पे रिवर्स फीडबैक रेशियो, ठीक, ये कैलकुलेशन हो गया। एंड देन अब उसके बाद ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और ये ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया है। फाइनली हम यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देंगे, ठीक। द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आर शोन इन द फिगर एंड ट्रांजिस्टर्स पैरामीटर्स आर, जो हमने कैलकुलेट किया, करेंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड रिवर्स फीडबैक रेशियो, ये हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब मैं एक बार पूरा इस एक्सपेरिमेंट का आपको पूरा क्लिप्स एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये पहला पेज था, फिर उसके बाद ये दूसरा पेज था, तीसरा पेज जब मैं पलटूंगा तो पेज वही रहेगा, बस ग्राफ पलटेगा, ये दूसरा ग्राफ आ गया, फिर उसके बाद अगले पे ये ग्राफ पलट गया तो इधर आपको ऑब्जर्वेशन दिखने लगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये लास्ट पेज है, ठीक। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। आई होप ये एक्सपेरिमेंट फाइल काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।